तो हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं झारखंड में आ चुके हैं दुमका। दुमका डिस्ट्रिक्ट है एक। यहाँ पर बोटी और भात बहुत ज़्यादा फेमस है। ये बोटी है। बोटी में एक्चुअली में इंटेस्टाइन और स्टमक रहता है खस्सी का। और ये बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में बिकता है। तो चलिए एक पूरा रेसिपी शेयर करते हैं आपको। वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इधर हमारा प्याज कट रहा है, यहाँ देखिए। प्याज लगभग कितना कटेगा आज? 12 किलो। तो 12 किलो आज प्याज कटने वाला है। ये देखिए, प्याज एक्चुअली में थोड़ा मोटा काटा जाता है यहाँ पर। ये देखिए, थोड़ा मोटा प्याज काटा जाएगा। यहाँ देखिए, 12 केजी प्याज कटेगा आज। और 20 केजी बोटी बनने वाला है। ये देखिए, हमारा बड़ा सा पतीला चढ़ चुका है। ये इतना बड़ा पतीला चढ़ चुका है, इसमें प्याज डल चुका है 12 केजी। और तेल क्या डल रहा है? तेल 7 लीटर। यहाँ पे तेल डल रहा है 7 लीटर। ये देखिए, आपको ऑलरेडी 5 लीटर डल चुका है और छठा डल रहा है। ये हमारा 7 लीटर तेल डलेगा इसमें। तो ये हमारा तेल डल चुका है 7 लीटर। अब इसको 15 से 20 मिनट तक छोड़ा जाएगा। उसके बाद इसमें मसाला डाले जाएंगे। और यहाँ देखिए, इधर हमारा सफाई के लिए जो हमारा स्पोनिटिसाइन आया था उसमें पानी डाल दिया गया। और पानी डाल के इसको चलाया जाएगा। देखिए, चला दिया जाएगा और उसको छोड़ दिया जाएगा गर्म होने के लिए। गर्म होने के बाद इसको निकाल दिया जाएगा, साफ़ हो जाएगा अच्छे तरीके से। और इसको इस वाले प्याज में डाल दिया जाएगा। और ये देखिए, तेल डालने में थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब इसको चलाया जा रहा है। ये देखिए, अच्छे से चला जाए। प्याज थोड़ा मोटा मोटा है, लेकिन ये प्याज इतना मोटा मोटा गल जाएगा पूरा। ये देखिए, प्याज मोटा मोटा है थोड़ा सा, लेकिन ये प्याज पूरा तरह से गल जाता है। एक्चुअली में ये ग्रेवी को ठीक बनाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा खस्सी का जो ये होता है, स्टमक होता है और इंटेस्टाइन होता है, उसी को साफ़ किया जा रहा है। ये जो लेयर होता है, जो पतला लेयर होता है, जो स्टमक के अंदर जो होता है, उसको पानी में पहले उबाला जाता है। उबालने के बाद इसको और स्क्रैच करके, स्क्रब करके बाहर निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए, पहले से क्लीन हो चुका है ये। इसको साफ़ करके फिर से धोइएगा। इसको साफ़ करेंगे, साफ़ करने फिर से धोएंगे। और धोने के बाद वहाँ मसाला तैयार होगा। उसके बाद से इसको उसमें डाल दिया जाएगा। देखिए, क्लीन होके आ चुका है। अब इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करा जाएगा। ये देखिए, एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट करा जाएगा। और कट करके यहाँ पर रखा जा रहा है। ये लगभग कितना बोटी होगा, कितना किलो होगा? ये देखिए, तेल पूरा तरह से खौलना शुरू हो चुका है और प्याज धीरे धीरे गलना शुरू हो चुका है। और ये लगभग कितना देर छोड़ा जाएगा इसको? कितना देर छोड़िएगा इसको? तो इसको 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही प्याज पकाया जाएगा। उसके बाद पकाने के बाद इसमें जो भी मसाला डाला जाएगा वो डाला जाएगा इसमें। उसके बाद इसमें डाला जाएगा, वो साफ करके फिर इसमें छोटे छोटे पीस करके इसमें डाला जाएगा। ये देखिए, हमारा पेस्ट तैयार होने जा रहा है। यहाँ पे देखिए, अदरक है, ये लहसुन है और जीरा और काली मिर्च का पेस्ट तैयार करा जाएगा। फिर उसमें जो प्याज उधर डल रहा है उसको, ये वाला मसाले को उसमें डाला जाएगा। ये देखिए, प्याज डले में लगभग 10 से 15 मिनट हो चुका है मेरा। और ये देखिए, प्याज लगभग 50% गल चुका है। तो ये देखिए, हमारा इधर लहसुन का पेस्ट तैयार करा जा रहा है। और ये देखिए, कितना केजी बोटी बनेगा आज? 25 किलो। हाँ। 25 किलो आज बोटी बनने वाला है। इसका यहाँ पे देखिए, प्याज तैयार हो रहा है और वहाँ पर मसाला तैयार हो रहा है। और ये आ गया हमारा अदरक का पेस्ट। ये देखिए, प्याज पूरा तरह से गल चुका है हमारा। और वहाँ से चूल्हा से उतार कर रख दिया गया। अब इसको ढक के छोड़ देगा, फिर मसाला तैयार होगा, इसमें मसाला डाला जाएगा और बोटी डाल के फिर वापस से चढ़ाया जाएगा। तो ये देखिए, जो प्याज गल गया था उसको उतारा गया था, उसको वापस से चढ़ाया जा रहा है। अब इसमें डाला जाएगा मसाला। यहाँ देखिए, जितना मसाला है सारा मसाला डाला जाएगा इसमें। ये पूरा प्याज पूरा तरह से गल चुका है। अब इसमें डाला जा रहा है मसाला। तभी आ रहा पहला मसाला। ये क्या, लाल मिर्च? हाँ। ये है लाल मिर्च। कितना पूरा डालिएगा? बाद पूरा डाल दीजिएगा जाएगा। ये देखिए, पूरा लाल मिर्च डल चुका है। ये थोड़ा बंद कर। अब आ रहा हल्दी है ना? हाँ, हल्दी पाउडर 250 ग्राम है। 250 ग्राम। 250 ग्राम
तो आज 20 से 25 किलो बोटी बनने वाला है। हाँ, तो 20 केजी बोटी में 12 केजी प्याज डलता है। 10 केजी प्याज। प्याज कितना है? 10 केजी प्याज। 10 केजी प्याज है। हाँ, और ये आ गया, ये क्या है? ये भी लाल मिर्ची है। झाल मिर्च। तो वो क्या था? वो लाल मिर्च वाला है। और ये झाल मिर्च। अच्छा ढाल मिर्च हाँ, तीखा मिर्च। अलग। ये आ गया ढाल मिर्च। ये कलर की है ना? नहीं, ये झाल के लिए, तीखा के लिए। हाँ ये तीखा के लिए, अच्छा तीखा। और वो पिछले वाला कलर की? कलर के लिए। अच्छा ये तीखा के लिए, पिछले वाला कलर के लिए। अब लास्ट में आ गया नमक। नमक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए टेस्टी बनाने के लिए। ये आ गया नमक। सारा मसाला। अब क्या क्या मसाला बाकी है इसमें? अदरक लहसुन और जीरा गुड़ के जाएगा। बस सारा मसाला खत्म। हाँ, मीट मसाला नहीं डालते हैं? नहीं कुछ नहीं, गरम मसाला? कुछ भी नहीं। मीरा मीट मसाला, गरम मसाला के यहाँ पे मटन बनाया जाता है। और ये देखिए, ये किधर तक छोड़िएगा लगभग? ये देखो 15-20 मिनट हो जाएगा। अभी आ गया पेस्ट जो तैयार किया गया था अदरक लहसुन का और काली मिर्च और जीरा का जो पेस्ट तैयार किया उसको भी डाल दिया गया। और ये देखिए मिक्स हो रहा है। एक लगभग किधर तक छोड़िएगा इसको? ये 15-20 मिनट हो जाएगा। उसके बाद मटन डलाएगा, छोटी और मटन। तो ये देखिए 15-20 मिनट तक ये मसाला डलने गया लगभग। अब इसके बाद कोई मसाला नहीं डालेगा? अब कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब डाले फोट ही जाएगा इसमें। तो ये देखिए कितना सिंपल बनाने का इनका तरीका है। और ये जितना मसाला सब डल चुका है इसमें, आपके सामने मसाला डाला गया था। और इसको 15 से 20 मिनट तक छोड़ा जाए पकने के लिए। और जो मसाला अच्छे से पक जाएगा उसके बाद इसमें डाला जाएगा बोटी और मटन जो भी है इसमें डाला जाएगा। कितने में तक बन के रेडी हो जाएगा? अभी से 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा? अभी से लगभग 1.5 घंटा हो जाएगा। और तो ये यहाँ पे बोटी 40-40 किलो तक बनता है। और हर दिन लगभग 40 किलो, 30 किलो, 40 किलो तो बनता ही बनता है। और यहाँ पे लगभग 4-5 होटल है। सबसे ज़्यादा मटन यहीं पे बनता है बोटी। और बोटी का प्राइस क्या होता है? बोटी 60 रुपये प्लेट है आपका। 60 रुपये? हाँ, और चावल 20 रुपये प्लेट। बोटी चावल 80 रुपये प्लेट। यानी 80 रुपये में भर पेट। तो यहाँ पे 80 रुपये प्लेट मिलेगा आपको बोटी। और मटन का क्या प्राइस है? मटन का 60 रुपये पीस। हाँ, और चावल का 20 रुपये, वो भी 80 रुपये हो गया। तो वो भी 80 रुपये पीस। 80 रुपये में एक प्लेट आपको मटन मिल जाएगा और 80 रुपये में बोटी भी मिल जाएगा आपको एक प्लेट। और बोटी का पीस भी रहते हैं क्या तौल के देते हैं? नहीं, प्लेट सब। प्लेट से देते हैं। तो प्लेट से आपको बोटी मिल जाएगा और मटन भी मिल जाएगा, जो चाहे आप ले सकते हैं। और 11 से 11 रुपये तक बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद इसको ट्राई करेंगे, ट्राई करके इसका टेस्ट बताएंगे आपको कि टेस्ट कैसा है। ये देखिए मसाला डले हुए लगभग 10 मिनट हो चुका है। और ये कितना बेहतरीन कलर दिख रहा है मसाले का। और मसाला देख के आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि मटन कितना बेहतरीन बनने वाला है आज। और मसाला जितना भी डाला गया पूरा सिंपल मसाला है, जो भी आपके घर में अवेलेबल होगा। एक भी मसाला एक्स्ट्रा या कोई स्पेशल मसाला नहीं डाला गया इसमें। और ये बिना मीट मसाला, बिना गरम मसाला के सोच सकते हैं कितना बेहतरीन कलर घर दिख रहा है। सिंपल, एकदम सिंपल है, सिंपल एकदम सिंपल बनेगा आपको। और सिंपल में भी टेस्ट बहुत बेहतरीन है। और ऐसे ही अगर टेस्ट ख़राब रहता तो ऐसे ही आपको 30-35 किलो हर दिन में बिकता। तो आप सोच सकते हैं कितना डिमांड है यहाँ पे और बोटी भात का। एक्चुअल में यहाँ पे स्पेशल बोटी भात। मटन कितना बनता है? मटन ज़्यादा नहीं बनता, 6-7 किलो। यहाँ पे मटन से ज़्यादा बोटी भात का ज़्यादा फेमस है। ये देखिए हमारा मसाला पूरा तरह से पक चुका है 20 से 25 मिनट। अब इसमें डाला जा रहा है बोटी। देखिए डिज़ाइन, ये देखिए धोया हुआ एकदम पूरा फ्रेश, एकदम बढ़िया से धो दिया गया, साफ़ हो जाएगा पूरा तरह से। थोड़ा सा भी गंदा नहीं है, एकदम गंदा नहीं मिलेगा। अब इसको डाला जा रहा है इसमें। ये देखिए कितना केजी है ये? 15 केजी होगा लगभग। ये 15 केजी है। और इसको देखिए पूरा तरह से क्लीन हो चुका है, आपको थोड़ा सा भी गंदगी नहीं दिखेगा। और इसको कितना देर तक और भी डालिएगा इसमें क्या? अब मटन जाएगा थोड़ा इसमें। अब थोड़ा सा इसमें मटन डाला जाएगा। ये देखिए इसको मिक्स करा जाएगा, अच्छे से मिक्स करा जा रहा है। और मसाला का कलर जो है वो पूरा तरह से मटन में लग जाएगा और पूरा अच्छे से कलर दिखना शुरू हो जाएगा। अब ये आ रहा है मटन का भी, ये आ गया मटन। ये छोटे छोटे पीस कट के रखा गया है क्या था और अच्छे से साफ़ हो चुका है पूरा तरह से। अभी ये डल चुका है पूरा तरह से। अब इसको स्लोली मिक्स करा जाएगा। अब ये पकेगा लगभग 40 से 45 मिनट। 40-45 मिनट बन जाएगा। ये देखिए भैया बोले 40 से 45 मिनट बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए कितना क्वांटिटी में बन रहा है, आप खुद देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना क्वांटिटी में बन रहा है। ये पूरा सा पतीला है जो आपको दिख रहा होगा, ये पूरा पतीला भर चुका है ये। अब ये देखिए कंटिन्यू मिक्स करा जाएगा। पानी नहीं डालते क्या इसमें? अभी पानी नहीं जाएगा।
पानी थोड़ा सा डालेंगे बाद में ना थोड़ा तो सा। थोड़ा सा जाएगा। ये देखिए मटन डले हुए 10 से 15 मिनट हो चुका है और देखिए पूरा मटन एकदम बेहतरीन कलर दिखना शुरू हो चुका है और मटन वो जो प्याज के कलर था उसमें पूरा तरह से लिपट चुका है और कलर बहुत ही बेहतरीन दिखना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरा तरह से बेहतरीन अच्छा कलर दिखना शुरू हो चुका है और ये लगभग और आधे घंटे से 35 से 40 मिनट और पकेगा। उसके बाद ये बन के रेडी हो जाएगा पूरा तरह और प्याज लो और प्याज। से। तो ये देखिए मटन डले हुए लगभग 20 से 25 मिनट हो चुका है और देखिए मटन का कलर देखिए एक बार, ये लगभग आधा पक गया होगा मटन। हाँ आधा पक गया होगा। मटर आधा पक चुका है और इसको कंटिन्यू मिक्स करते रहते हैं। हाँ जल जाएगा ना हमको। ये एक्चुअल में कंटिन्यू हमेशा मिक्स करते रहेंगे इसको और स्लो मिक्स करने से क्या जल जाता है क्या छोड़ देंगे तो? हाँ छोड़ देंगे जल जाएंगे जैसे। तो एक्चुअली भी कंटिन्यू मिक्स करा जाता है क्योंकि छोड़ने से ये जलने लगता है। क्योंकि इसमें पानी नहीं डालो इसलिए ना, हैं? पानी नहीं डालो तो उसलिए जलने लगता है। हाँ पानी नहीं दिया थोड़ा सा। इसमें पानी नहीं डाला गया इसलिए एक्चुअल में क्या होता है कि अगर छोड़ देंगे तो इससे जलना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए मटन हमारा लगभग रेडी हो चुका है बनकर और इसमें 10 से 15 मिनट और लगेगा। ये बन के पूरा तरह से रेडी हो चुका है। ये देखिए मटन हमारा लगभग पक चुका है। अब इसमें डाला जाएगा चर्बी। चर्बी है ना? हाँ चल गई। ये लगभग मटन बनने वाला है। एक्चुअली चर्बी थोड़ा लास्ट में डाला जाता है क्योंकि पहले डाला जाए तो पिघल जाता है और पिघल के मिक्स हो जाएगा मटन में। पहले डालने से गल के ख़त्म हो जाएगा। हाँ, पहले डालेंगे तो गले ख़त्म हो जाएगा इसलिए हाँ। थोड़ा सा बाद में डाला जाता है। लगभग मटन पक जाता है उसके बाद डाला जाएगा। तो ये देखिए हमारा मटन बन के रेडी हो चुका है। अब इसको उतारा जा रहा है। ये देखिए उतर चुका है। अब मटन लगना शुरू हो जाएगा। ये देखिए मेरा प्लेट लगना शुरू हो चुका है। यहाँ पे चावल आ गया और यहाँ पे डाला जाएगा मटन। ये मटन है एक्चुअली में देखिए पूरा भरा हुआ था, अभी बन के 10 से 15 मिनट हुआ होगा और लगभग आधा खाली हो गया। तो सोच सकते हैं हमें मटन का कितना डिमांड है। ये वाला देखिए ये मटन लगना शुरू हो चुका है। पूरा एक कटोरी भर के आपको मिलेगा। 60 रुपये में वो मिलेगा और 20 रुपये का चावल, यानी 80 रुपये में आपको एक प्लेट मिल जाएगा। ये देखिए हमारा पूरा प्लेट लग के रेडी हो गया है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं और ट्राई करके टेस्ट बताएंगे टेस्ट कैसा है। ये देखिए हमारा मटन लग के रेडी हो चुका है और इसका प्राइस है 80 रुपये। यहाँ पे आपको एक प्लेट मटन मिलेगा आपको और ये चावल एक्चुअल में इससे 2 गुना मिलेगा, पर एक्चुअल में हमने आधा लिया है उससे थोड़ा सा कम दिख रहा होगा आपको। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं और ट्राई करके इसका टेस्ट बताते हैं। तो ये देखिए बोटी है। एक्चुअली बोटी में थोड़ा सा मटन भी डाला जाता है तो हमने मटन का पीस लिया। ये देखिए छोटा पीस होता है और ये 80 रुपये में आपको मिलेगा एक प्लेट। ये देखिए आपको, चलिए थोड़ा सा बोटी लेते हैं, थोड़ा सा ग्रेवी लेते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं। मिक्स करके खा के चेक करते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो ये चलिए अच्छे से मिक्स होगा। चलिए एक बाइट लेके बताते हैं टेस्ट कैसा है इसका। चलिए एक बाइट लेते हैं। ये देखिए एक पीस हो गया, थोड़ा सा चावल हो गया। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है और कभी आना हो तो ज़रूर आइएगा ट्राई।